हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको दे रहे हैं पॉलिटेक्निक क्वेश्चन पेपर मैथ पोर्शन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक। इससे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दे चुके हैं। अगर वो आपने नहीं किया है तो इस वीडियो के अंत में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से टच करके उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन को दे सकते हैं। तो यहाँ हम 81 से 100 तक क्वेश्चन करा रहे हैं, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए, सबसे पहला यानी 81वां क्वेश्चन ये है, साइन 1815 75 क्या मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये वाला, ये इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। साइन एन इंटू 360 प्लस थीटा इजिकल टू होता है साइन थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 360 से भाग देंगे। 360 से भाग देंगे तो ये आएगा शेषफल। तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस। तो हमने इसको ऐसा लिख लिया। अब देखिए ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, एन इंटू 360 प्लस 75 यानी 75। 75 को ले सकते हैं 45 प्लस 30। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इनकी वैल्यू हमने रख दी और इसे एलसीएम लिया। इसका आंसर आ गया 3+1 2√2, यानी कि इसका सी राइट आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इतने का मान याद कीजिए। तो यहाँ पर आपको बता दें, एक फॉर्मूला होता है, ये देखिए log a अपॉन बी, यानी कि अगर हमें बेस को चेंज करना हो तो उसे अपोन में ले जाते हैं। तो अपोन में ले जाने से क्या होता है, बेस चेंज हो जाता है। ठीक है, log a b है तो नीचे ले जाएगा b। और ऐसा करने के लिए हम कुछ कॉमन बेस इसमें ले लेते हैं, यानी कि e ले लेते हैं। इसी तरह इसको ये लिखा, इसी तरह ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस पर हमने लिखा, इस सब कट जाएगा ये आपस में ऐसे, और कट के जो है आंसर इसका, यह ए कट के इसका जो आंसर है वो बना जाएगा। यहाँ देखिए, किसी वृत्त के व्यास के निर्देशांक ये हैं, तो वृत्त के केंद्र का निशान ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास के सिरे हैं तो केंद्र जो होगा बिल्कुल मध्य बिंदु होगा, और मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो दोनों को जोड़ के इन्हें आधा कर दिया, यानी 2 और 12 जोड़ा, उनको आधा कर दिया, ये 5,3 इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो कोट को हम इसे ले सकते हैं 1/10। इसको 1/10 tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ tan a माइनस बी का tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। यहाँ tan 45 की जगह हमने 1 रख दिया, तो यहाँ 1 माइनस tan थीटा बचा, ये 1 प्लस tan थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल, आंसर 1 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण इतने का हल कीजिए। देखिए लॉग के काफ़ी क्वेश्चन इसमें आए हैं, तो अब इसे क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ 3/log 3x। अब हम इसका बेस चेंज करना चाह रहे हैं, तो जब हम इसे नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो x नीचे जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 64 को ले सकते हैं 2⁶। यहाँ हमने देखिए 64 के टुकड़े कर दिए, तो 2⁶ यानी 2⁻−6 ऊपर लेके जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगी। अब घातों की तुलना करेंगे, तो 3log 3x हो जाएगा -6। 3 इसके बटे में पहुंच जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, 3 बटे 6। ठीक है, -2 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखिए इस तरह है, तो 2⁻3 8 है, तो इसको लोग के रूप में लिखना पड़ता है, तो ये तो हो जाता है बेस, और जो इक्वल में है वो हो जाती है वैल्यू, और जो घात होती है वो आ जाती है इक्वल में। ठीक है, ये रूल होता है घातांक को लोग में लिखने का। इस तरह ये लोग में लिखा हुआ तो इसे हम घातांक के रूप में लिखेंगे। बेस ये आ गया, वे घात ये वाली हो जाती है और ये वैल्यू हो जाती है। इसको हमने सॉल्व किया, बटे में ले गए और ये क्रॉस तिरछी गुणा कर ली, इसका रूट ले 1/√3, यानी कि इसका जो आंसर हो गया वो सी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86। दिए गए त्रिभुज में डी बी सी के समांतर, डी जो है वो क्या है, बी सी के समांतर है। तो ए डी अपॉन ए बी का मान ज्ञात हो क्या होगा। तो अब देखो जब ये समांतर है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, संगत कोण, और ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन हो गया। तो इसका मतलब ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए। और हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, इस तरह से। ठीक है, हमने पहला दूसरा वाला बराबर कर लिया। डी अपॉन बी सी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/4, तो आंसर कितना आ गया 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु ये संरेख है तो एम का मान कीजिए। देखिए 3 बिंदु अगर संरेख हो तो संरेख का ये प्रतिबंध होता है। अब इसमें हमने पहला x1/1, दूसरा x2/2, तीसरा x3/3 माना। यहाँ पे सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद देखिए इसको सॉल्व करा, तो सॉल्व होकर आ गया m = 7, यानी कि राइट आंसर हो गया इसका सी।
अब देखते हैं 88 क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, बिल्कुल सेम ऐसे करना। पहला x1/1, दूसरा x2/2, तीसरा x3/3। ये संरेख का प्रतिबंध है। इसमें सारी वैल्यू हमने पुट कर दी और इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया x + y = xy, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है 210 के 30% के। यानी x का 45%, 90 का इतने परसेंट, 210 के 30% के बराबर है। जहाँ का लगा होता है वहाँ पर गुणा का निशान लगा देते हैं, परसेंटेज जहाँ होता है वहाँ बटे में 100 लिख देते हैं। तो ये काम हमने किया, का के स्थान में गुणा लिखा, परसेंटेज के स्थान में बटे में 100 लिखा। अब देखिए हमने इसको 100, ये जो अपोन में है दोनों तरफ से ये 100 कट जाएगा। ये बचेगा 45 से गुणा करेंगे, 90 के 30 से गुणा करेंगे ये आएगा, और 210 के 30 से गुणा करेंगे ये आएगा। पक्षांतर कर लिया, ये इधर ये बचा। अब यहाँ पर देखिए हम काट देंगे, तो यहाँ पे 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 7 35, 5 2 10, और जी अब यहाँ से फिर देखिए 9 से काट दिया हमने, 9 8 72, और यानी x बराबर आ गया 80। ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलो है। यदि मूल्य 20% की वृद्धि करके पुनः 20% की कमी कर दी जाए तो मूल्य में प्रतिशत कमी याद कीजिए। तो अब देखिए क्या है, पहले चीनी का जो मूल्य है, यानी 1 किलो जो चीनी है वो 15 रुपये की है। अब उस पर 20% जो है रेट बढ़ा दिया, तो 20% हमने निकाला, 15 का 20% वो आया 3 रुपये। 3 रुपये हमने जोड़ दिया। अब जो नया मूल्य हो गया, यानी कि 20% बढ़ाने के बाद चीनी का जो मूल्य हो गया वो 18 रुपये हो गया। अब क्या करा, इससे फिर 20% कम कर दिया, तो 18 का हमने 20% निकाला, यानी वो आया 3 रुपये 60 पैसे। ठीक है, अब 3 रुपये 60 पैसे हमने कम कर दिया 18 में से, यानी कि चीनी जो हो गई अब 14 रुपये 40 पैसे हो गई। ठीक है, अब ये बताना है, चूंकि देखो पहले मूल्य था 15 रुपये, अब हो गया 14 रुपये 40 पैसे, यानी कि रेट जो है घट गया, कम हो गया। तो चीनी के मूल्य में क्या हुई, कमी। कितनी कमी हुई, 15 में से 14.4 घटा दिया, 0.6। परसेंटेज में चेंज करने के लिए जो कमी होती है वो ऊपर, और जो पुराना मूल्य होता है वो नीचे, इंटू में 100। पॉइंट हटाया हमने, यहाँ पे देखिए ये 0 बढ़ा लिया ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, यानी 2 दूनी 4, 4%, यानी कि ये इसका राइट आंसर आ गया। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91। क्वेश्चन ये है, इतने के बीच की दूरी याद कीजिए। दो बिंदु के बीच की दूरी का हमने सूत्र लगाया, यहाँ पे वैल्यू रख दी, -a बाहर कॉमन लेंगे तो प्लस का a हो जाएगा। यहाँ a + b के होल स्क्वायर का सूत्र, यहाँ भी a + b के होल स्क्वायर का सूत्र, ये कैंसिल हो गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान सरसमीका से 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, आंसर आ गया √2a, यानी कि इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए 92, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। हमने यहाँ भुजा ए मान ली है, तो देखिए √3 से √3 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे, ए बराबर 100। परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़, तो ए हमने 10 निकाला, 10 दिया 30 मीटर, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है और आयतन इतने सेंटीमीटर, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए अनुपात दिया होता है तो एक कांस्टेंट साथ में हम ले लेते हैं। आयतन का हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर देखिए ये इसका घनमूल निकालना था, लेकिन इसके ऐसे टुकड़े कट के नहीं आ रहे हैं जिससे घनमूल आ जाए। तो इसमें मुझे कुछ डाउट इस क्वेश्चन में है, इसका आंसर नहीं मिल पाया। अगर आप लोगों का इसमें आंसर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कैसे इसका आंसर है ये भी बताना। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, आप ज़रूर चेक कर लेना इसे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। दो सरल रेखाओं के बीच का कोण। तो पहले हमने देखिए इसको y = mx + c के रूप में लिख लिया, तो m बराबर हो गया √3। इसी तरह दूसरा वाला जो है उसको भी लिखा, √3 से हमने भाग दे दिया इसको, तो m2 बराबर हो गया 1/√3। तो दो रेखाओं के बीच के कोण का ये फॉर्मूला होता है। m1 m2 की वैल्यू हमने रखी, यहाँ √3 से √3 कैंसिल, 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने, और ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3। tan में 1/√3 जो वैल्यू होती है वो tan 30 की होती है, तो थीटा बराबर आ गया 30 अंश, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया बी। 95 क्वेश्चन, ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये हमें दे रखा है, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम देखिए लिख सकते हैं x/c b + c इंटू b/c - a। हमने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया, ये -a वाले अलग कर दिया, इसी तरह से इसको ब्रेक कर दिया, इसी तरह से इसको ब्रेक कर दिया। अब देखिए इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये b - c हो जाएगा, और ये b + c, ये तो b² - c² हो जाएगा, और ये एक गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी ये वाला और ये वाला
और ये तीनों आपस में प्लस हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला होगा एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू माइनस ए, ये वाला होगा, ये वाला प्लस ये वाला और ये तीनों एक जो घाते हैं वो जुड़ जाएंगे। और जैसे ही हम इनमें देखेंगे तो ये सब आपस में कट जाएंगे ऐसे। इस तरह जब इनके अंदर एंट्री करेंगे तो ये भी सब आपस में कट जाएंगे, यानी एक्स की घात 0 और यहाँ भी एक्स की घात 0, जिसकी घात 0 होती है उसका मान होता है 1। तो राइट आंसर आ गया इसका 1। क्वेश्चन नंबर 96, नीचे दी गई सारणी कक्षा 15 के लड़कों का वजन नीचे दिया गया है, तो लड़कों के वजन की माध्यिका निकाल लेंगे। तो माध्यिका देखिए हमने वैसे तो फॉर्मूला भी लगा सकते थे इसके अंदर, लेकिन हमने बिना फॉर्मूले के ही ये क्वेश्चन कर दिया है। कैसे किया भाई, 31 के कितने कितने लड़कों का वजन है 2 का, तो हमने 2 बार लिख लिया। 34 कितने होगा 3 लड़कों का, तो इसको 3 बार लिख लिया। इसी तरह 35 को 4 बार लिख लिया, 36 को 5 बार और 37 को 1 बार। माध्यिका हम जानते हैं ठीक बीच वाला, तो ठीक बीच वाला जो आ रहा है वो 35 आ रहा, तो माध्यिका कितनी हो गई 35 किलोग्राम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है निम्न आंकड़ों का बहुलक, तो जो जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह उनका बहुलक कहलाता है, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आया हुआ वो 49 आया हुआ है, इसका मतलब बहुलक हो गया 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या करना, हमें किसी एक को ब्रेक कर लेना। हमने जो है 105 को ले सकते हैं 90 + 15, और कोस 90 + थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अब यहाँ साइन 15 से कैंसिल हो जाएगा, 0 इसका आंसर आ गया। नीचे दिए गए चित्र में अब देखिए ये समलम है, समलम का सीधा फॉर्मूला होता है समांतर भुजाओं का जोड़। तो समांतर भुजाएं का जोड़ का मतलब बी प्लस ए, तो ए प्लस बी किस में है, देखिए इसमें भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। एक ये अब इन तीनों में से एक होगा, गुणा बीच की दूरी, तो बीच की दूरी देखिए इसमें 3h दे रखी है, जबकि इसमें दे रखी h, तो अब इन दोनों में से कोई एक सही है। अब इसमें बटे में आता 2, तो इसमें 5 है इसमें 2 है, तो राइट आंसर हो गया इसका बी, यानी समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणा बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखिए हमने पॉलिटेक्निक 2020 में आए हुए मैथ के सभी यानी 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आपको दे दिया है, और जो पहले पार्ट है उनका लिंक भी इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी हम इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, या हाई स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप उससे जुड़ जाइए, दोनों से आप हमसे इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।